नमस्कार। अपना भागलपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। इसाकचक में हुई अभी गोलीबारी में 2 व्यक्ति की मौत। भागलपुर इसाकचक थाना क्षेत्र के भीखनपुर गुमटी नंबर 3 में बीच सड़क पर गोलीबारी की घटना हुई। उक्त गोलीबारी में 2 व्यक्ति को गोली लगी, जिसमें दोनों व्यक्ति की मौत मायागंज अस्पताल पहुंचते ही हो गई। बताया जा रहा है कि नौगछिया नया गांव के मुखिया पप्पू मंडल अपने निजी कार से कार्य हेतु भागलपुर आया हुआ था, जो इसाकचक थाना क्षेत्र के भीखनपुर गुमटी नंबर 3 पर घात लगाए 2 बाइक सवार अपराधियों द्वारा मुखिया पर ताबड़तोड़ गोली चलाने लगा। वहीं गोलीबारी को देख जवाबी गोलीबारी करते हुए मुखिया ने भी गोली चला दी, जिसमें मुखिया पप्पू मंडल सहित एक अपराधी को लगा, जिसमें दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। मौके पर पुलिस पहुंचकर दोनों को मायागंज अस्पताल ले गया, जहां अस्पताल पहुंचते ही दोनों ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस कार को जब्त कर छानबीन में जुट गई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। दूगो इधर से, दूगो पीछे से, दूगो आगे से, दोनों तीनों साइड से गोली चलाना चालू कर दिया। हमको तो पहले नहीं मारे क्योंकि लगा कि साथ में नहीं है। जब उनको हम पकड़ने के लिए तब मारने को। एक मूक बधिर दिव्यांग अपने ही भाई और पिता द्वारा मारपीट कर घर से भगा देने की फरियाद को लेकर सीनियर एसपी कार्यालय पहुंचा। प्रशासनिक हस्तक्षेप की गुहार लगाई। दरअसल यह पूरा मामला भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार रोड का है, जहां का रहने वाला दिव्यांग किशोर कुमार ठाकुर सीनियर एसपी कार्यालय पहुंचा और पुलिस कप्तान आशीष भारती को अपने साथ पिता महेंद्र ठाकुर, भाई किशोर ठाकुर, नारायण ठाकुर और संतोष ठाकुर के द्वारा मारपीट कर घर से बाहर निकाल देने की लिखित आवेदन दिया। इस दौरान मूक बधिर ने कागज पर लिखकर बताया कि उसकी पत्नी रंजू देवी को भी उनके छोटे भाई नारायण ठाकुर के द्वारा जबरन अपने साथ पत्नी बनाकर रखा जाता है। बड़ी पुलिस अधीक्षक ने मूक बधिर किशोर के लिखित आवेदन को पढ़कर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए ततारपुर थाने को उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। इस दौरान घायल दिव्यांग किशोर ठाकुर के द्वारा इशारा कर बार बार अपने साथ हुई मारपीट घटना को बताया जा रहा था। जमींदारी गंगा तटबंध पर पक्की सड़क बनवाने की मांग को लेकर आज बभनगामा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मनोज कुमार भगत बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद से मिले। बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के बभनगामा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मनोज कुमार भगत आज सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद से औपचारिक मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गंगा तटबंध पर पक्की सड़क बनवाने की मांग रखी, साथ ही साथ बिहपुर विधानसभा में हो रही समस्याओं से भी अवगत कराया, जिस पर उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने जल्द से जल्द समस्याओं को सुलझाने की बात कही। मनोज कुमार भगत ने उप मुख्यमंत्री को अगले माह बभनगामा आने का न्योता दिया। मनोज कुमार ने कहा कि अगले माह उप मुख्यमंत्री का बभनगामा में भव्य समारोह स्वागत किया जाएगा। भागलपुर सबौर थाना क्षेत्र के घोषपुर पुल के पास अगले सुबह अपराधियों द्वारा गिट्टी लदे ट्रक के ड्राइवर और खलासी के साथ लूटपाट के दौरान फायरिंग की घटना से भयभीत ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर की पहचान खगड़िया जिले के महेशखुट निवासी कुंदन शर्मा के रूप में हुई है। घटना के बाद बताया जा रहा है कि अगले सुबह एनएच जाम रहने के कारण घोषपुर पुल के समीप ट्रक जाम में फंसी थी। इस दौरान 2 की संख्या में हथियारबंद पहुंचे अपराधियों के द्वारा ट्रक ड्राइवर और खलासी के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देने के क्रम में लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों के द्वारा दोनों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इसी दौरान दहशत फैलाने के उद्देश्य से अपराधियों ने गोली चला दी। गोली चलने की दहशत से ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। घटना के बाद ट्रक के खलासी दिवाकर यादव के बयान पर सबौर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन में जुट गई है। मुझे सर गेले हमरा उठबे लगी कि तोर बेटा घटना हो गेला एना बात होले जे गाड़ी पर गोली चल गेले, खलासी भाग गेले निकल के, तोर बेटा गोली लग गेल छो, जे चल हो तनिको तेजी में। तो हम सोचलिए हॉस्पिटल में होते जाए छिए तो गाड़ी लेकर मेरे वहाँ से एलिए यहाँ तक। सर यहाँ एलिए देखे छिए हमरा बेटा खत्म हो गेले, नहीं छे बेटा दुनिया में सर यहाँ लेकर। अलग अलग कांड में 5 शामिल अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। भागलपुर जिले के 3 थाना क्षेत्र के अलग अलग कांड में शामिल 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर के सीनियर एसपी कार्यालय में आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बात थाना क्षेत्र के
बेलाड़ी गांव में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद के दौरान मारपीट में विनोद यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान घटना में शामिल अभियुक्त शिवाजी यादव उर्फ राकेश यादव, श्याम यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गनीचक मोहल्ले में लाठी और रॉड से मारकर जख्मी करने के आरोप में फरार अभियुक्त मोहम्मद अफरोज को गाजीपुर ततारपुर के रहने वाला है मोहम्मद अफरोज शाहरुख खान, जो गनीचक मुजाहिदपुर का रहने वाला है, को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इसाकचक थाना क्षेत्र के लालूचक भट्टा में उज्जवल मिष्ठान भंडार नामक दुकान में बमबारी के आरोप में प्रेम सागर, जो लालूचक इसाकचक निवासी है, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने अपराधी द्वारा फोड़े गए देसी बम का अवशेष भी मिठाई दुकान के समीप से बरामद किया है। इस तरह से 3 थाना क्षेत्र के अलग अलग कांडों में शामिल 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अन्य शामिल अपराधियों की गिरफ्तार के लिए छापेमारी अभियान जारी है। अपराध नियंत्रण हेतु लगातार भागलपुर पुलिस के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। कल भी ततारपुर थाना क्षेत्र में एक हत्या मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था तथा एक विधि विरुद्ध बालक को निरुक्त किया गया था और झुकसर थाना क्षेत्र में भी हत्या के साथ अपराधी की गिरफ्तारी की गई थी। उसी क्रम में लगातार कार्रवाई करते हुए बाग थाना क्षेत्र में बाग थाना कांड संख्या 6/2020 जो कि 302 के तहत हत्या का मामला है, उसमें बाग थाना की पुलिस के द्वारा छापेमारी करके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम शिवजी यादव तथा श्याम यादव है और दोनों बेलाड़ी के रहने वाले हैं, जो कि बाग थाना में है। इसाकचक थाना क्षेत्र में कल पैसे को लेकर के विवाद में एक व्यक्ति जो कि उज्जवल मिष्ठान भंडार नामक दुकान में उसने कुछ वहाँ से सामान लिया, उसको खाया, लेकिन उसके बाद जब पैसा वादी के द्वारा मांगा गया तो उसको पैसा नहीं दिया और उससे विवाद किया और उसके बाद में आकर के उसके दुकान पे बम चला दिया। तो उस मामले में एक व्यक्ति जिसका नाम प्रेम सागर पिता प्रमोद हरि, जो कि लालूचक भट्टा थाना इसाकचक का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित DRDA सभागार में ICDS की बैठक आयोजित की गई। बाल संरक्षण इकाई के DPO अर्चना कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान जिले के सभी CDPO और डाटा एंट्री पर्यवेक्षक मौजूद थे। बैठक के दौरान कोविड-19 के संक्रमण काल से बंद पड़े आंगनबाड़ी सेंटर में बच्चे को मिलने वाले पोषाहार राशि को लेकर जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को परेशानी हो रही थी, उनको दूर करने की चर्चा की गई। हम आपको बता दें कि सरकार के नई गाइडलाइन के अनुसार अब लाभुकों के मोबाइल पर OTP आना है, जिसको लेकर हो रही परेशानी के कारण लगातार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका प्रदर्शन कर रही है। मुख्य उद्देश्य तो यही था कि जो अभी पोषाहार की व्यवस्था चल रही है क्षेत्र में, टोकन सिस्टम जनरेट होने वाला और उसमें जो भी समस्या आ रही है, क्योंकि लाभुक सभी ऑनलाइन बेनिफिशियरीज हैं, तो उनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई के बाद टोकन जनरेट होगा, टोकन जनरेशन के बाद जो है उसको सत्यापित करके इसको भेजना है। भागलपुर के सुल्तानगंज गनगनिया के गांव में दबंग द्वारा जब्त जमीन को सरकारी अमीन ने नापी कर दिया जमीन मालिक को हक। भागलपुर सुल्तानगंज गनगनिया पंचायत के मौजा 77 के जमीन मालिक रामस्वरूप महतो का खाता संख्या 834 के जमीन का नापीकर प्रखंड कार्यालय के सरकारी अमीन अमित कुमार के द्वारा किया गया। इस दौरान सरकारी अमीन अमित कुमार ने बताया कि यह जमीन मालिक रामस्वरूप महतो का सही पाया गया। वहीं जमीन मालिक रामस्वरूप महतो ने बताया कि लॉकडाउन कोरोना महामारी होने के कारण जमीन देखने नहीं आ पाए। इसी दरमियान गांव के दबंग ज्योतिष यादव ने हथियार के बल पर रैयत कामेश्वरी मंडल को धमकाकर बाइजबरन गेहूं का बीज रोप दिया। इस मामले को लेकर थाना अध्यक्ष, जिला अधिकारी वो SSP को भी आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई थी। देश भर में किसानों का नए कृषि बिल को लेकर आंदोलन जारी है। वहीं अब किसान आंदोलन को शिवसेना, राजद, कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिल गया है। इसी कड़ी में आज शिवसेना के प्रदेश सचिव रविंद्र तिवारी ने प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किन्नी से 6 सूत्री मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। वहीं इस दौरान प्रदेश सचिव रविंद्र तिवारी ने बताया कि किसान आंदोलन बिल्कुल जायज है और शिवसेना बिहार इसको पूरा समर्थन दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को अविलंब किसानों से बातचीत कर उनकी सारी मांगों को मानना चाहिए। रविंद्र तिवारी ने ज्ञापन के जरिए प्रमंडलीय आयुक्त से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे कार्यों में तेजी लाने, भागलपुर में जाम से निपटने के लिए कारगर राजनीति बनाने सहित समस्याओं का समाधान की मांग की। रविंद्र तिवारी, प्रदेश सचिव शिवसेना बिहार, और मेरे साथ में युवा
प्रमुख भागलपुर जिला शिवसेना के। मेमोरेंडम देने के लिए मैं आयुक्त महोदय को गए थे। पहला मेमोरेंडम में था जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन का बिहार शिवसेना समर्थन देती है और महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल से ये हम लोग मांग करते हैं कमिश्नर साहिबा के माध्यम से कि उनकी मांगों का निराकरण त्वरित कार्रवाई करते हुए कराया जाए। नौगछिया में साजो उर्फ सुनीता देवी हत्याकांड में नौगछिया एसपी ने किया दावा, 24 घंटे के अंदर होगा मामले का खुलासा। नौगछिया बिसाई टोला निवासी साजो देवी हत्याकांड में नौगछिया की एसपी स्वप्ना जी मेश्राम ने दावा किया है कि 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की पूरी जानकारी ली। घटनास्थल पर एसपी ने पशु चिकित्सा के कर्मियों और चिकित्सक से भी बातचीत की। आसपास के लोगों और सबसे पहले सबको देखने वाले चरवाहे से भी पूछताछ की। नौगछिया एसपी ने बरामदगी के वक्त सबकी स्थिति की जानकारी पुलिस पदाधिकारी से ली। नौगछिया की एसपी स्वप्ना जी मेश्राम ने बताया कि पुलिस इस घटना की बेहद करीब है, 24 घंटे के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। इधर सूत्रों की जानकारी के अनुसार मिली इस मामले में पुलिस ने भागलपुर के बरारी से आकाश नाम के एक युवक को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों को यह भी बताया है कि आकाश के पास से साजो देवी का मोबाइल भी बरामद किया गया है। बात यह भी सामने आ रही है कि इस हत्याकांड में आकाश भी संलिप्त है। घटना के बाद उस युवक के भागने के बजाय साजो देवी के घर पर रहा। फिलहाल पुलिस युवक के पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ नौगछिया के स्टेशन रोड निवासी रोमन कुमार और सिंटू कुमार को भी पुलिस ने रडार पर रखा है। हत्या का कारण अवैध संबंध या पैसे से लेन देन का सवाल उठाया जा रहा है। नौगछिया एसपी ने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। 24 घंटे के अंदर ही पूरी कहानी सामने होगी। इधर देर शाम मृतका के कई परिजनों को थाने लाकर पूछताछ किया जा रहा है। इंसिडेंट जैसे 30 तारीख को जो है वो इस घटना के बारे में जानकारी मिली। आज विजिट हुआ है मेरा और यहाँ पे जो कर्मी उपस्थित थे उस समय या नॉर्मली ड्यूटी पे रहते हैं उनसे पूछताछ हुई है और कुछ इम्पॉर्टेंट लीड्स ऑलरेडी हमारे पास आ गई हैं और बहुत जल्दी ही इसका खुलासा हो जाएगा। क्या लग रहा है मैम, किस तरह से ये घटना हुई होगी? मृत्यु तो जो है वो गला दबाने से प्रतीत होती है और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अवेटेड है और बाकी डिटेल्स भी उसी में आ जाएंगी। और इसमें हम ये बोल सकते हैं अभी कि हो सकता है विदिन 24 आवर्स जो है वो हम सारी डिटेल्स आपको डिस्क्लोज कर दें। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.